चलो यारो स्टार्ट करते सिंगल एंट्री का लास्ट सेशन। P20 होमवर्क दिया गया था, जितना सको ट्राई करने के लिए बताया गया था, और इसके बाद एक अच्छा सम करेंगे हम लोग, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपने नया चैप्टर डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे। कोई कंप्लीट ट्राई किया है तो कर लिया कंप्लीट, फुल्ली डन, बुक से मिला लिया, वेरी गुड। और कोई कंप्लीटली या वेरी गुड। भाई लोग मेहनती निकले एंड गुड़िया लोग कंप्लीट, ऑलमोस्ट नहीं होता है, पूरा कंप्लीट हुआ न थोड़ा बाकी है। ओके, the following information relates to business of C. Kumar, who requests you to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. Building, furniture, motor car, stock, opening stock missing है क्या? कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से। बिल्स पेबल, कैश एंड बैंक, क्लोजिंग डेटर मिसिंग है, BR, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द इंक्लूडेड फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन अदर आइटम्स, और भी आइटम्स है, कुछ कुछ कैश बता दिया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मिसलिनियस इनकम, मिसलिनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश ट्रांजेक्शंस, cash purchase, payment to creditors, cash sales. BR drawn during the year 20,000 and BP accepted 16,000. Some item of old furniture WDV 31st March 2012 को was 20,000. Was sold on 30 September 2012 8,000 पे। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाकर। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करना है बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 10%, मोटर कार पे 20%। डेप्रिसिएशन सेल इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ्स। अंडरलाइन करना है एडिशन पर बिल्डिंग पे होल ईयर, बिल्डिंग के एडिशन पे होल ईयर। अगर कुछ नहीं बोलता तो एडिशन पे हम लोग मिड ऑफ द ईयर एज्यूम करके 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाते ना बेटा। अभी कितना का लगाएंगे बेटा? फुल ईयर। तो फर्नीचर में चेंज होगा, जो फर्नीचर बेच दिया उसको हटा देंगे, बस इतना ही था। ऑफ द डेटर्स अ सम ऑफ 8,000 रिटर्न ऑफ एट बैड डेट एंड रिजर्व फॉर PDD बनाएंगे 2%, मेंटेन्स GP रेट 30%, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, 2012 को 8,000 था, 2013 को 10,000। ऑन 31st मार्च PL अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, PL का क्रेडिट बैलेंस ऊपर भी दिया था ना? नहीं, ओपनिंग PL दिया है। 20% of total sales and total purchase are treated for cash. Addition to furniture took place at the beginning of the year. There was no opening provision for doubtful debt. बेटा सबसे पहले ट्रेडिंग एंड PL का फॉर्मेट, और क्या बनाया होगा? एक बैलेंस शीट एज ऑन। साल का लास्ट डेट क्या है बेटा? 31st मार्च। नेक्स्ट बेटा वर्किंग नोट पे ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर
सिंगल कॉलम। कैश एंड बैंक। नेक्स्ट बेटा, टोटल डेटर्स के बाजू में ही BR बनाना हमेशा, क्योंकि उससे रिलेटेड एंट्री रहता है। और टोटल क्रेडिटर्स और BP अकाउंट। चलो शुरू करते हैं। पहले क्या ओपनिंग फिगर दिया है ना बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो जल्दी जल्दी बोलना बेटा, सबने तो ट्राई किया ही है। P20 कर रहे बेटा। फिक्स एसेट्स हमेशा ऊपर रखना, करंट एसेट्स नीचे। फर्नीचर 60,000, मोटर कार 80,000, कैश एंड बैंक 1,80,000, डेटर्स 1,60,000, बिल्स रिसीवेबल 32,000। स्टॉक आएगा ना बैर कहीं से, ठीक है। 28,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। PL भी था ना। ओके, स्टॉक आएगा पहले कहीं से, फिर कैपिटल। सबको दो दो जगह ठिकाने लगाते हैं बेटा। डन। बिल्डिंग, बैलेंस शीट कितना बेटा? 3,20,000। और क्या था? फर्नीचर कितना था बेटा? 60,000। नेक्स्ट, मोटर कार 80,000। मोटर कार के बाद कैश एंड बैंक है ना। क्वेश्चन पेपर से नहीं बोल रहे क्या? हाँ, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, उसके बाद बिल्स पेबल है। इसको पोस्टिंग कर लेते हैं, इसको देख देकर एक ही बात है। कैश एंड बैंक, और चलो बिल्स पेबल डाल दे। नहीं बेटा, गड़बड़ हो जाएगा फिर कल की तरह। कैश एंड बैंक डालो। टू बैलेंस कितना? डेटर्स डालो। बिल्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी PL में माइनस होगा ना। माइनस कितना? नेक्स्ट क्या बेटा? PL है। बैलेंस शीट में PL लिख देते। कितना है? नेक्स्ट, ये सब खत्म बेटा। चलो एडजस्टमेंट, और ये क्लोजिंग बैलेंस है ना। क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। डेप्रिसिएशन लगाना है ना, डेप्रिसिएशन लगाना है। और बिल्डिंग वगैरह पे एडजस्टमेंट भी है।
ओपनिंग बिल्डिंग 3,20,000 है और क्लोजिंग बिल्डिंग 3,60,000 है, तो यानी बिल्डिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर हो गया 40,000, है ना बेटा? परचेज हो गया 40,000, बोलो बेटा। तो 3,20,000 पे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा ना। और जो 40,000 परचेज हुआ है उस पे पीरियड देखते हैं। देखो लेकिन कुछ क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है, देखो होल ईयर। अंडरलाइन करो बेटा, अंडरलाइन करो, पेपर में लिख दिया है होल ईयर का लगाना है। बिल्डिंग ओपनिंग कितना था बेटा, प्लस परचेज हुआ तो कितना हो गया टोटल, लेस डेप्रिसिएशन ठीक है। परचेज होगा बिल्डिंग टू बैंक होगा ना बेटा, कैश या बैंक ही होगा। डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग पीएल पे जाएगा। नीचे परचेज नहीं बताया ना, नहीं बताया ना। या बिल्डिंग अकाउंट बना सकते हैं, टू बैलेंस बीडी टू बैंक बाई डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन पीएल पे जाएगा, बैंक कैश बुक पे जाएगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड नहीं किया तो क्लोजिंग 360 नहीं बोलना। क्लोजिंग 360 आप बैलेंस नहीं बोलिएगा, वो डेप्रिसिएशन के बाद नहीं है, वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ही नहीं किया गया, प्रोवाइड करना है आपको। डन। ये डन। तो चलिए इसका डबल पोस्टिंग करते हैं। अब बिल्डिंग तो वर्किंग नोट से ही आ गया, कितना फिगर है वर्किंग नोट से, 3,24,000, ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3 चीज का आएगा ना, 3 एसेट्स का, तो इनर कॉलम में लिख लेते हैं। डन बेटा। और खरीदा है तो कहां पे आएगा, खरीदा है तो कैश बुक में क्या लिखेंगे बेटा, बाय। वेरी गुड। डन बेटा। नेक्स्ट आइटम क्या है क्लोजिंग पे, फर्नीचर है ना बेटा, फर्नीचर
68,000 का। बेटा ऐसे देखेंगे तो आपको दिख रहा है 8,000 परचेज हुआ है ना बेटा? बोलो बेटा। बट वैसा नहीं है, ध्यान से देखना। Some item of old furniture whose WDV on 31st March was 20,000 sold. 20,000 जिस फर्नीचर का वैल्यू था ओपनिंग पे उसे बेच दिया, तो 60,000 फर्नीचर था ना ओपनिंग, उसमें से 20,000 का बेच दिया। तो बेटा 60,000 से 20,000 चला गया, कितना बचा? 40,000। लेकिन अभी कितना है बेटा? 68। तो परचेज कितना का हुआ? 28। सब समझाएंगे धीरे धीरे। पहले फर्नीचर को बेचा है, एक फर्नीचर जिसका ओपनिंग पे वैल्यू था 20,000, उसे 30 सितंबर को बेचा है ना, 6 महीना यूज करके। तो पहले इस जिस फर्नीचर को बेचा है उसका प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट कर लेते, फिर उसके बाद जितना फर्नीचर बाकी है फिर उसका काम करेंगे अपने। डन? प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑन 30 सितंबर 2012। बुक वैल्यू ऑन ओपनिंग डेट क्या था बेटा? 1 अप्रैल 2012। ओपनिंग तो ये होगा ना बेटा? कितना था 1 अप्रैल 12 को वैल्यू? या 20,000 जिसे बेचा है उसका बेटा। डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा 30 सितंबर को। डेप्रिसिएशन कितना मंथ्स का? कुछ लिखा था ना डेप्रिसिएशन के बारे में? ऑन सेल 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स तो डालते भी थे ऐसे भी। कितना आएगा बेटा? बोलो बेटा। जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका 1 अप्रैल को वैल्यू था, WDV था 20,000, और सितंबर में बेचेंगे तो 6 महीना का तो डेप्रिसिएशन लगेगा। बोलो क्या डाउट है? तो ये बुक वैल्यू बन जाएगा WDV कितना, और सेल कितना में किया बेटा? 8,000। तो क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। कितना बेटा? बोलो कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं पूछो ना। 20 स्टार्टिंग में बेचा। जिस डेट को बेचेगा उस डेट तक डेप्रिसिएशन लगेगा ना बेटा। आगे सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? लॉस का तो एंट्री पीएल में जाएगा। सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? कैश टू फर्नीचर। और डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे बेटा, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। 1,000 जो सेल किया उसका डेप्रिसिएशन, और 8,000 में बेचा, और लॉस आ जाएगा पीएल में। डन बेटा? ये समझ में आया सबको? ये तो क्लास 12, 11 और फाउंडेशन में जम के करते हैं आप लोग। डन बेटा? इतना हो गया? यस। फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन मिसिंग था आपका, और समझाओ बेटा। फाउंडेशन जब पढ़ा रहे थे तब सो रही थी ऑनलाइन पे,
याद आ गया ना, ठीक है। मैंने ऐसा बेसिक्स में मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये कॉमन सेंस पे हम लोग बहुत रेगुलर प्रैक्टिस पे, नहीं तो मैं बेसिक्स में पढ़ा देता। डन बेटा। आइए, अगर हम लोग फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, लिखना नहीं बेटा, आप लोग देख लो। टू बैलेंस BD, ओपनिंग फर्नीचर कितना था 60, क्लोजिंग 68 नहीं लिखेंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, 68 नहीं लिखेंगे। तो जो बेचा है उसका तो काम खत्म कर देते। 30 सितंबर को बाई डेप्रिसिएशन कितना बेटा, 30 सितंबर को बाई बैंक या कैश कितना बेटा, और 30 सितंबर को बाई लॉस ऑन सेल PL में जाएगा कितना बेटा 11,000। अब देखना इसमें वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, फर्नीचर कितना का खरीदा है ये नहीं बताया। ये तो सबको पता है फर्नीचर खरीदा है ना बेटा, क्योंकि ओपनिंग 60,000 था और क्लोजिंग हो गया कितना 68, तो पक्का फर्नीचर खरीदा है। लेकिन 8,000 का नहीं खरीदा। अब देखो तो फर्नीचर कितना का खरीदा, 60,000 का था, ये 20,000 का बेच दिया, 68 है तो कितना का फर्नीचर खरीदा, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग फर्नीचर कितना है बेटा, लेस ओपनिंग फर्नीचर कितना था 60, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड 20, ओपनिंग में 60 का था, ओपनिंग का 20 का बेच दिया, तो परचेज कितना हो गया बेटा 28,000 परचेज हुआ है बेटा। टू बैंक कितना बेटा 28,000, डन। और डेप्रिसिएशन क्या बोला, देखो तो डेप्रिसिएशन क्या बोला, 40,000 पे तो साल भर का लगेगा बेटा। क्या रेट डेप्रिसिएशन का देखो 10%, कितना बेटा 4,000। और परचेज पे क्या बोला देख लो, लिखा है तो ऐसा सिस्टम क्यों लिखा, परचेज पे पूरा क्यों लिखा था ना, क्या बोल रहे हो। डेप्रिसिएशन सेल ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड फॉर 6 months, और बिल्डिंग का क्या बोला बोलिए। तो फर्नीचर के बारे में कहा लिखा परचेज पे कितना महीना का लगाना है, कहा एडिशन टू फर्नीचर टुक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या स्कैटर्ड क्या इंफॉर्मेशन देखो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। फर्नीचर साल के शुरू में ही परचेज हुआ, परचेज कितना तारीख को हुआ है बेटा 1 अप्रैल, ये भी था 1 अप्रैल, तब तो डेप्रिसिएशन परचेज भी फुल लगेगा। 28,000 पे 10% 2,000, बाई डेप्रिसिएशन 6,800, क्लोजिंग बैलेंस सबको समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट हमने सिखाया कि सेल किया उसका प्रॉफिट लॉस, बहुत इजी था। दूसरा सिखाया कि उन्होंने कितना का फर्नीचर खरीदा, 68 का फर्नीचर क्लोजिंग पे है, ओपनिंग 60 था उसमें से 20 का बेच दिया, ओपनिंग 60 था मुस्कान बेटी, उसमें से 20 का बेच दिया तो 40 बचा। क्लियर है सबका, चलन डन, ऑल डन। आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसको पोस्टिंग करेंगे धीरे धीरे। इसलिए अपने जूनियर को बोलना फाउंडेशन का अकाउंट्स बहुत अच्छा से पढ़ने के लिए, अपने जूनियर्स को बोलना। आप लोग को आपके सीनियर्स नहीं बोले होंगे, शायद ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो ओके, जूनियर्स को बोलना कि अच्छा से अकाउंट्स पढ़ो, सब वो काम आता है। देखो BRS, डेप्रिसिएशन, सेल और रिटर्न, कंसाइनमेंट, रेक्टिफिकेशन,
ट्रेडिंग, पीएल, सब फाउंडेशन का टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अपने जूनियर को हमेशा बोलना भाई अकाउंट्स का अच्छा से पढ़ाई करो, आप लोग बहुत यूजफुल है। एडवाइस मांगने तो आते ही होंगे जूनियर्स, भैया बताइए। यस मनीष बेटा, हाँ किसी के पास कोई नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ आकाश के पास सब आता, आकाश बहुत तेज है। यार वी आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है, कि हमारे ग्रुप में एक ऐसा इंसान है सबका सॉल्यूशन उसके पास है। क्या बोला मनीष? नहीं पढ़ाई वढ़ाई का बात मत करो आकाश से, पढ़ाई के लिए सर से बात करो, बाकी का सब यार। हर एक जगह एक्सेप्शंस अप्लाइड होता है ना भाई किशन। छोड़े इसको। लास्ट बेंच। ये हो गया। चलिए पीएल में ले चलते हैं। पीएल में क्या क्या आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2 बार आएगा, लॉस ऑन सेल आएगा ना। चले पीएल बोलो बेटा। पीएल में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2 बार जोड़ के लिखेंगे बेटा। क्या क्या फिगर? प्लस 6,000 कितना बेटा? और टू लॉस ऑन सेल ऑफ पीएल में हो गया। बोलिए बेटा। बैलेंस शीट में क्लोजिंग फर्नीचर आएगा। बैलेंस शीट में क्लोजिंग फर्नीचर वर्किंग नोट से आ जाएगा कितना? 61,200 डन बेटा। और बेचेंगे ना, बेचेंगे तो टू फर्नीचर कितना में बेचा था? और खरीदेंगे भी ना बेटा। हो गया सब जगह। चलो नेक्स्ट आइटम क्या था? ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट का मोटर कार। मोटर कार का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है शायद, फटाफट निकालो मोटर कार का फिगर। माइनस 60 और डेप्रिसिएशन कहाँ पे आ जाएगा बेटा? मोटर कार कितना बेटा? 16,000। डेप्रिसिएशन पूरा हो गया, जोड़ के बताइए। या 59,800। नेक्स्ट स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो फटाफट बोलो 2 जगह। ट्रेडिंग अकाउंट पे बाई क्लोजिंग स्टॉक 40 और बैलेंस शीट पे कितना? नेक्स्ट बेटा। स्टॉक के बाद बीपी है, तो बीपी लायबिलिटी साइड पे 16 और लेजर पे नेक्स्ट। जल्दी जल्दी बोलो।
कैश एंड बैंक क्लोजिंग बैलेंस बता रहे ना, बाई बैलेंस CD 1,04,000 और बैलेंस शीट पे भी आएगा ना 1,04,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड डेटर्स भी है क्या? ठीक है, तो BR के लेजर पे चलेंगे, बाई बैलेंस CD क्रेडिटर्स भी वैल्यू नहीं दिया। बोलो बड़ा बदमाश है, कुछ भी नहीं दिया, खत्म, कोई वैल्यू नहीं दिया। चलो ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल ऑफ, वो कैश बुक ट्रांजैक्शन है ना, तो कैश बुक में लिख लेते हैं सेल ऑफ ओल्ड पेपर 20। नेक्स्ट मिसलिनियस ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? नेक्स्ट collection from debtors to debtors to bank to let by purchases 48,000 by creditors 1,84,000 cash sales 80,000 to sales 80,000। इसका दोबारा सेकंड पोस्टिंग सेल ऑफ ओल्ड पेपर मिसलिनियस, ये दो तो यहां पे आ जाएगा ना PL में। बाई सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स 20,000 और trade expenses एडजस्टमेंट है क्या? मिसलिनियस ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 80,000 एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट परचेज भी है क्या? टू परचेज कैश परचेज 48,000 सेल भी था ना, बाई सेल कैश सेल्स 80,000 और क्या था? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में टू कैश 1,84,000 1 लाख 84,000 और डेटर्स से कलेक्शन भी था ना शायद, 2 lakh और हो गया सारा। तो मेरे को बोलो ना, उसको क्यों बोलती हो? अरे मेरे को बोलो, मेरे से डर रही हो क्या? तो उससे बता रही हूँ सुबह से। बोलो नेक्स्ट क्या है? कैश बुक खत्म। भाई मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं, आप लोग रीड कर रहे हो, मैं सोल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट कोई तो बोलो आगे। बी आर ड्रॉन, तो क्या होगा बेटा? बी आर टू डेटर, टू डेटर कितना? और डेटर में क्या आ जाएगा? 20,000। नेक्स्ट बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड का एंट्री क्या था बेटा? क्रेडिटर्स टू बीपी, तो बीपी में बाई 16 और क्रेडिटर्स में टू 16,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हो गया। बैड डेट का एंट्री, बैड डेटर्स में क्या आएगा? बाई 8,000। सेकेंड पोस्टिंग टू बैड डेट। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है ना। वो डेटर्स पे बनता है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लोजिंग डेटर पे बनेगा निकलने के बाद। कितना परसेंट है बेटा? 2%। सुनो बेटा, क्लास 11 का एक छोटा सा बात, 12 का भी
अगर पहले से पीडीडी रहता, ओपनिंग पीडीडी रहता ना, तो पीएल में बैड डेट नहीं आता है। ओपनिंग पीडीडी रहता तब हम लोग बैड डेट प्लस न्यू पीडीडी लेस ओल्ड पीडीडी, बैड डेट प्लस न्यू पीडीडी, मतलब बैड डेट और न्यू पीडीडी को जोड़ लेते हैं और ओल्ड पीडीडी माइनस करते हैं। सब कुछ 11-12 फाउंडेशन का पढ़ा हुआ टॉपिक्स है। तो अभी पहले से पीडीडी नहीं था, उसलिए हम लोग बैड डेट को पीएल पे डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए और पीडीडी तो आए गई। डन बेटा। अगर पहले से पीडीडी रहता तो पीएल में आता बैड डेट प्लस न्यू पीडीडी ओल्ड पीडीडी, अभी नहीं था इसलिए बैड डेट भी आ जाएगा, पीडीडी भी आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर से बैड डेट नहीं आएगा, जोड़ के आएगा बैड डेट प्लस न्यू पीडीडी लेस ओल्ड पीडीडी, इसलिए पेपर में लिखा भी है देयर इज नो ओल्ड पीडीडी। डन बेटा। चलो बेटा, ये तो अभी डेटर्स निकलने के बाद ही होगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग चाहिए। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है बेटा? ओपनिंग 8000, सैलरी का पेमेंट नहीं दिया। सब इसी में आ जाएगा क्या? ठीक है, ओपनिंग माइनस करेंगे और क्लोजिंग प्लस। तो सैलरी अलग से नहीं आएगा ना? क्या करेंगे? मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस पे प्लस माइनस 82,000 और आउटस्टैंडिंग यहां पे आ जाएगा ना? आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? नेक्स्ट बेटा। ओके, अब सेल्स पे आ जाएंगे ना। तो पहले क्या फिगर हमारे पास है बेटा? दोनों है हमारे पास। ओ, परचेज नहीं है क्या? कैश परचेज है क्या? और क्या बोला? 20% ऑफ परचेज के बारे में कोई रेशियो दिया है क्या? कैश सेल्स नहीं। ओके, कैश परचेज इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल परचेज। कैश तो टोटल परचेज निकल जाएगा। कितना है कैश परचेज? 2,40,000। तो क्रेडिट परचेज हो जाएगा बेटा 1 लाख। तो यहाँ डाल दे बेटा, परचेज 1,92,000, फिर टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। और क्रेडिटर्स में पेमेंट आ जाएगा ना भैया बीपी में, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 20 है क्या? डन बेटा। अरे बीपी पेड, तो चलो कैश में लिखेंगे और क्रेडिटर्स में तो आ ही गया। कैश में क्या लिखेंगे बेटा? कैश में बाई बीपी कितना? और परचेज 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 परचेज, टोटल परचेज वर्किंग नोट से आ गया कितना? 2,40,000। सेल्स के साथ भी ऐसे ही है क्या एडजस्टमेंट? ओके, वेरी गुड। कैश सेल्स कितना था? कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स 80,000 बाई 20% 4 लाख। तो क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, 3,20,000। कोई कर तो नहीं रहा मेरे साथ? किशन कर रहे क्या? अरे छूट गया था ये।
BR में पैसा मिला, कैश बैलेंसिंग फिगर, 24,000, और सेल में टू सेल 3 लाख, और बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 2 लाख 52,000। इसका कर रही हो क्या? ग्रेजुएट सिस्टर्स हो गया है? बहुत टाइम लगता है ना सम्स करने में, स्पीड बढ़ाना अब रिवीजन पे। याद ही हो जाएगा, पता है, कैश बुक, डेटर्स, क्रेडिटर्स करते करते याद हो जाता है। याद नहीं हुआ अभी तक? हर एक लेजर में तो डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बस 3 ट्रिक्स है और कुछ तो है नहीं। चलो बेटा, कहाँ कहाँ डालें? कैश में क्या क्या डालेंगे? कैश में 2 BR 24,000, और कुछ नहीं है ना? डेटर्स कितना? 2 लाख। PDD है ना? लेस PDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 46,960, डन। बाई सेल्स 2 PDD 2 gross profit 1 lakh 2 opening stock 80,000, क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम था क्या? डेबिट में देखो ना बेटा, 1 2 3 4 5। $25,000। आया तुम लोग का? लॉस को क्या किया बेटा? PL दिया हुआ है ना बेटा? PL से माइनस कर दो। PL दिया हुआ है तो उसे माइनस कर दो। तो तुम कैपिटल से माइनस बोल रही हो। इस समय नहीं बेटा, करो ठीक। सर वो पुराना कॉपी है, वो घर पे करके रख दिया। ओके, तुम लेस नेट लॉस कितना? 25,000 14,160। अगर लॉस 40,000 से ज्यादा रहता ना तो सब कैपिटल में डाल देते, प्रॉफिट भी कैपिटल में प्लस कर देते और लॉस भी वही से माइनस कर देते। इंस्टीट्यूट क्या किया है? और बेटा यहां पे स्टॉक लिखेंगे कितना, और यहां पे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, और यहां पे कैपिटल आ जाएगा 7 लाख। ओके, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
क्रेडिटर 8 lakh 7 आइटम्स है, देख लो, मिला लो बेटा। ये हो गया सबका? एवरीवन डन? एवरीवन डन हो गया सबका? ये सब अच्छा से ध्यान से प्रैक्टिस करना। 20 मार्क्स का आ सकता है आपके न्यू सिलेबस पे। ओल्ड सिलेबस पे आ चुका है, न्यू सिलेबस पे 20। कोई भी टफ एडजस्टमेंट नहीं है। सेल ऑफ फर्नीचर क्वाइट नॉर्मल था, सिर्फ परचेज पे ध्यान देना है, और वो क्लास 12 और फाउंडेशन का ही एडजस्टमेंट था। बस बड़ा है, वो सम प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप स्पीड आ जाएगा। और एक सम होमवर्क दे दिया था ना 21, ये भी वैसे ही कुछ है। हो गया सबका? दैट्स ग्रेट। इसको मैं सोल्व नहीं करता हूं, कोई आंसर बता दो ना। ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी ट्रेडिंग रीड कर दो, ट्रेडिंग पीएल रीड कर दो। जिन्होंने नहीं किया वो लिख लेंगे। या 2 ओपनिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर है, बोल दो ना। 1,45,000, 2 परचेजेस, कैश 65, जो नहीं किया लिख लीजिए। और राइट है। सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ये राइट है, इसका कहां से वेरीफाई किया ये पूछा। बैलेंस शीट टैली कर थोड़ा ना होता है। हाँ सबका है, तब तो सोचा जा सकता है। बाई सेल्स, एक ही सेल है, क्रेडिट से लिए।
यानी तुम लोग अब सिंगल एंट्री सक जाएंगे खुद करने. वेरी गुड. 4,800. To expenses 40,000 plus outstanding 3,000. 43,000. To loss on sale of equipment 5,000. To depreciation building 3,000. Furniture 2,500. बिल्डिंग 3,000. Furniture 2,500. Equipment 24,600. और राइट है सारा कैलकुलेशन भाई लोग. 30,100. Discount allowed 5,500. Net profit 21,200. यस. कैपिटल से ए का अलग, ए और बी का अलग अलग. ए का 2,80,250. 2,80,000. Net profit 10,600. Drawings 30,000. 2,60,850. 60,000. 850 drawings 30,000. 30,000. Sir, B का 2,65,250. ये दिया था क्या 265 250. Plus net profit 10,600. 2,75,000. ड्राइंग्स नहीं है. 2,75,850. Creditors 7,200. So 7,020. 70,200. ओके. Bank loan 45,000. Less paid 10,000. 35,000. Outstanding expenses 3,000. Building total bill 44,900. Building 1,50,000 minus depreciation 3,000. 1,47,000. Furniture 25,000 minus 2,500. 22,500. 22,000. Debtors 1 lakh. Stock 70,000. Equipment 2,40,000. Signal column. Less sale of equipment 20,000. Purchase 52,000. Minus depreciation हो गया 24,600. तो टोटल हो गया 2,47,400. और कैशिंग है कैश 58,000. 6,44,000. और कैश बुक भी बनेगा ना. कैश बुक में ट्विस्ट है कुछ. टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिट मैं छोड़ रहा हूँ वो सब डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह आप लोग खुद कर लेना. जब इतना सम्स किए तो हो जाएगा. प्रियंसी होमवर्क किए मिल गया. वेरी गुड. श्रुतिका भारती आधा कहाँ पे फंस गई या अरे बोलो समझाना है क्या. और क्या छोड़ा. ग्रेजुएट्स कॉपी कर लो बेटा इतना. वेरी गुड. कर लेना आगे का. ठीक है छोड़े. आइए बेटा लास्ट समय कौन सा सेलेक्ट किए थे 23. बेटा ये सम सोल्व करने में 5 मिनट लगेगा एग्जाम पे.
5 मिनट्स लगेगा एग्जाम पे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 साल में 3-4 बार आ चुका है, 5 साल में, 15 साल का बात नहीं कर रहे। 10 बेटा, ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड, लास्ट समझो कि उसमें पीएल अप्रूव तो नहीं मांगा था ना, पार्टनरशिप में पीएल अप्रूव बनता है ना। देखो बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, अंडरलाइन करना, हाईलाइटेड से हाईलाइट करना। गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं करेंगे, गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया कि आप लोग अपना बिजनेस बेचने वाले हैं, आप लोग अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं। जब बिजनेस बंद करने वाले हैं हम लोग, तो फिक्स एसेट्स भी बेचेंगे, फिक्स एसेट्स भी बेचेंगे। फिक्स एसेट्स का वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे। फिक्स एसेट्स हमेशा हम लोग कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन दिखाते हैं ना बेटा, दिखाते हैं ना। ये एजम्पशन है कि हमारा बिजनेस चलते रहेगा और फिक्स एसेट्स बेचने वाले नहीं है हम लोग। डन। इसीलिए फिक्स एसेट्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे दिखाते हैं। अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होगा तो 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2018 के बाद हमारा बिजनेस नहीं है, तो 31 मार्च 18 के बाद हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, तो फिक्स एसेट्स को बेचेंगे। डन बेटा। जो भी स्टॉक पड़ा रहेगा उसे भी बेचेंगे। बोलो बेटा। डेफर्ड एक्सपेंसेस, फ्यूचर में कोई डेफर्ड एक्सपेंसेस मतलब इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, इसका भी बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा, दुकान ही नहीं रहेगा, बस खत्म, यही बात है। लोन भी अभी सल्टा देंगे आप, जल्दी से जल्दी सल्टाओगे। 31 मार्च 18 को नहीं भी सल्टा सकते हो, बस जल्दी से जल्दी सल्टाओगे। मेन फिक्स एसेट्स को लेकर था, और उससे बड़ा कंसेप्ट है कि सर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होगा, तो 31 मार्च 18 के बहुत जल्दी खत्म होने के बाद बहुत जल्दी बिजनेस बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो फ्यूचर में जितने भी एसेट्स है सबको बेचने वाले हैं हम लोग, बस 1-2 महीने में बेचने वाले हैं और सारा लाइबिलिटीज को पेमेंट करने वाले। उधर ही सेल्फ नोट पे लिख लेना। Not assuming going concern means business will be discontinued. Business will be discontinued within very short period. So fixed asset and stock will be sold. Fixed asset and stock will be sold. Valued at NRV. There will be no deferred expenses. There will be no deferred expenses. डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है ना कि हम लोग बहुत बड़ा खर्चा कर दिया, 3 साल में बेनिफिट मिलेगा, अब बिजनेस बंद करेंगे तो उसको अब तो बेनिफिट मिलने और सबको पीएल में राइट अप कर देंगे। मेन यही था। फिक्स एसेट्स को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, एनआरवी दिखाएंगे, क्योंकि दुकान बंद होगा तो फिक्स एसेट्स को रखेंगे ना बेचेंगे। दुकान बंद होगा तो फिक्स एसेट्स को बेचेंगे, उसके फिक्स एसेट्स को एनआरवी पे दिखाएंगे। और स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बट अब तो कॉस्ट का जरूरत नहीं है, बेचेंगे तो उसको भी किस पे आ जाएगा बेटा,
एनआरवी पे। डन बेटा। और डेफर्ड एक्सपेंसेस नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ फीलिंग्स आएगा। 5 मिनट लगेगा ये सब एग्जाम पे करने के लिए, और कभी कभी 5 नंबर का भी आता है ये सब। समराइज बैलेंस शीट ऑफ क्लोज ट्रेडर 31 मार्च 2017। कैपिटल है, पीएल है, 10% लोन है, सैलरी क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, डेफर्ड एक्सपेंसेस, कैश बैंक। ये 31 मार्च 17 का है, उससे कोई मतलब नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग लाइफ ऑफ फिक्स एसेट 8 साल है। इवन द पैटर्न ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज इवन इक्वल बेनिफिट। स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब क्या डेप्रिसिएशन? एनआरवी 31 मार्च 18 को 325 है, यानी बेचेंगे तो 325 मिलेगा। डन बेटा। परचेज एंड सेल, इस साल का परचेज एंड सेल्स है। कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ स्टॉक, स्टॉक खरीदे 2 लाख में, अभी बेचेंगे तो 250 मिलेगा बेटा। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 78। डेफर्ड एक्सपेंसेस 5 साल में राइट ऑफ करना है। जो डेफर्ड एक्सपेंसेस किए थे ना, उसका फायदा आपको 5 साल में मिलना है, तो 5 साल तक उसको राइट ऑफ करना है। तो बेटा अब तो बिजनेस बंद है, तो आप क्या पूरे ही का पूरा राइट ऑफ कर देंगे पीएल में? डन बेटा। सन्डी डेटर्स 31 मार्च 18 को 1.5 लाख, ऑफिस 5,000 डाउटफुल। डेटर से पैसा पाना है 1.5 लाख, 5,000 डाउटफुल। कलेक्शन ऑफ 25,000 डिपेंड ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई टू कस्टमर। और 25,000 तभी मिलेगा हम लोग कस्टमर के वहां पे कोई प्रोडक्ट को री इंस्टॉल करेंगे। दुकान चलाएंगे ना दुकान बंद करेंगे? तो भी तो री इंस्टॉल भी नहीं करेंगे। बोलो बेटा। लिखना, सिंस दुकान बंद कर रहा है, री इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। दुकान बंद हो रहा है, री इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो ये पैसा भी नहीं मिलेगा। अनुभव बोलेगा सर क्यों री इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम जाके कर दे तो? नारायण बोलेगा अरे दुकान बंद हो रहा है आपका, काम ही छोड़ रहे हो आप, क्या री इंस्टॉल करोगे? नहीं समझा बेटा। डेफर्ड पे भी लिख देंगे दुकान बंद हो रहा है, अब आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लोजिंग क्रेडिटर 75,000 का होगा, लेकिन 10% डिस्काउंट देगा। कैश बैलेंस बता दिया। देयर इज एन अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी ऑफ लोन 25,000। अब दुकान बंद होगा तो लोन भी पेमेंट कर देंगे हम लोग, अब तो पेनल्टी चार्ज होगा 25,000। आप ट्यूशन फी जल्दी दे देते हो तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, बैंक वाले को लोन जल्दी रीपेमेंट करेगा तो बैंक वाले नाराज होते। नहीं समझा। देयर इज एन अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी ऑफ लोन ऑफ 25,000। सिंस दुकान बंद हो रहा है तो लोन को हम लोग पे कर देंगे। बोलो बेटा। तो लोन को पे कर देंगे तो 25,000 पेनल्टी लगेगा। खर्चा भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। ठीक है ना। सो लिख लेना दुकान बंद हो रहा है, लोन को हम लोग जल्दी अर्ली पेमेंट कर देंगे, पेनल्टी लगेगा। डन। ट्रेडिंग पीएल बनाना है। देखो तो बेटा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? ओके पीएल बनाना है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना था बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट पे दिया होगा 1,50,000। लिख लिया बेटा। आंसर पे देखना है ना। परचेज भी दिया है, देखो बेटा 22,50,000। सेल भी दिया है, देखो बेटा क्वेश्चन में सब रेडीमेड फिगर है। सेल भी दिया है, कितना? 27,50,000। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को रखेंगे ना बेचेंगे? अब हम लोग बेचेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और एनआरबी विच एवर लोअर लिखते, लेकिन अब तो सब कुछ एनआरबी पे रहेगा। अरे बेचेंगे ना अब तो क्लोजिंग स्टॉक
का कॉस्ट भी दिया होगा, एनआरवी भी दिया है क्या? कितना है बेटा कॉस्ट? बेचेंगे कितना में? 250। बस इसको अंडरलाइन कर दो एनआरवी पे। देन बेटा बिजनेस चलता है तो इन्वेंट्रीज, वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन अभी एनआरवी। डन बेटा। अब बेटा एक्सपेंसेस भी 78,000 दिया है, कहीं पे दिया है बेटा? बोलो। एसेट्स का कितना वैल्यू था बेटा? 3,60,000। बोलो बेटा। और उसे बेचेंगे कितना में बेटा? 3,25,000। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 360 से 325, 35,000 डेप्रिसिएशन। अंडरलाइन करना बेटा, 360 का एसेट्स था, एनआरवी पे दिखाएंगे। एनआरवी क्या है? 3,25,000। तो डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे बेटा? 35,000। डन। वो पैटर्न 6 साल 8 साल नहीं देखेंगे, नहीं देखना है। फिक्स एसेट्स एनआरवी पे आएगा। डन। और पीडीडी तो शायद डन हो गया था, कोई एक एडजस्टमेंट से देखो तो 5,000 प्लस 2 था ना पीडीडी में, 5,000 प्लस 25,000। ये भी लिख लीजिए, अंडरलाइन करके लिख लीजिए बेटा। डेफर्ड कॉस्ट बता दिया था क्या? डेफर्ड कॉस्ट एसेट में था, ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा ना, क्योंकि हमें 3, 4, 5 साल बेनिफिट मिलने वाला है। अब हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि दुकान बंद हो रहा है, तो सारा खर्चा कहां डाल देंगे? पीएल में। और देखो फी आप जल्दी दे देते हो तो हमें खुशी होता है, लेकिन बैंक वाले को लोन जल्दी पेमेंट कर देते हो तो गम होता है, और आपसे पेनल्टी चार्ज किया जाता है। कितना रुपया पेनल्टी बेटा? 25,000। क्रेडिटर डिस्काउंट देगा, देखो तो बेटा 10%। डन है ना बेटा? तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। आसान था बेटा। कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, आज तक हम लोग अपने लाइफ पे यूज नहीं किए, बस सुनते आ रहे थे। एजम्पशन है गोइंग कंसर्न राइट फ्रॉम 11। कभी भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था जिंदगी में आज से पहले, एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नॉट फॉलोड। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नॉट फॉलोड मतलब फिक्स एसेट्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा और फ्यूचर बेनिफिट का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। डन बेटा। अब तो बैलेंस शीट सज जाएंगे बेटा। कैपिटल था, प्रॉफिट कितना था पहले से, जो भी प्रॉफिट था उसमें प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। लोन बढ़ गया, देखो बेटा 2,35,000 हो जाएगा ना। लोन था पहले कितना का देखो तो, और हम लोग मार्च के बाद जब भी पेमेंट करेंगे तो बैंक वाला 2,10,000 नहीं लेगा, 2,35,000 लेगा, 2,35,000। डन। क्रेडिटर्स कितना था देखो बेटा, क्रेडिटर्स कितना था? 50,000। क्रेडिटर्स हमसे 50 नहीं लेंगे, 10% 50,000 70, तो 7,500 डिस्काउंट दे देंगे। डन बेटा। फिक्स एसेट्स हम लोग कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे? एनआरवी पे, क्योंकि बेचेंगे। स्टॉक भी कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे? एनआरवी पे, क्योंकि इससे भी बेचने वाले हैं। ट्रेड रिसीवेबल तो सक जाएंगे। बोलो बेटा। आज से डेफर्ड कॉस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमने खर्चा किया था नेक्स्ट 5 साल 4 साल बेनिफिट मिलने वाला है, वो अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बैंक बैलेंस दिया है क्या? ठीक है। एज्यूम डेट 78,000 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर। बेटा 10% लोन था ना,
लोन पे तो इंटरेस्ट भी लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहां पे एजम्पशन ले लिया कि इस एक्सपेंसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन भी इंक्लूडेड है। डन बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर एजम्पशन नहीं लेते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। बेटा 10 मिनट्स लगेगा, फटाफट इस सम को कंप्लीट करो और 5 स्टार लगा देना इस सम पे। लगा दिया ना? 5 साल में 3-4 बार कोई क्वेश्चन सीए इंटर पे आ जाता है, बहुत बड़ा बात है। और 5 नंबर भी मिले तो खुश होना चाहिए ना इस सम पे। तो थोड़ा कंसेप्ट है लेकिन कैलकुलेशन नहीं है। जल्दी करो, फिर इसके साथ हम लोग सिंगल एंट्री चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्विक बेटा। और गरिमा
चलो भाई, शायद ये हो जाएगा सबका, इस सम को भूलना मत। और 24 सोल्ड है, प्रैक्टिस कर लेना, जिनको मन करेगा तो एक सम और एक्स्ट्रा। अब सीए स्टूडेंट्स आज का होमवर्क है स्टडी मैट के क्वेश्चन पेपर सोल्व करके चाहिए मेरे को नेक्स्ट क्लास पे। आईसीआई का मैं 18 से लेकर हाँ सारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 2-3 तो रिपीटेड मिल जाएंगे, वो नहीं करना। और हर एक टर्म पे आया भी तो नहीं है, और ये सभी 2 बार मिल जाएगा जिसको अभी हम लोग कर रहे थे, तो इसको फिर से नहीं करना, वो तो बता दिया गया था ना गाइडलाइन। अगर 5 सम्स होगा तो 2-3 सम्स तो रिपीट हो जाएगा आपको, तो वो नहीं करना, बाकी का कर लेना। तो इसके साथ ही सबसे बड़ा चैप्टर कंप्लीट करें। लेकिन एक स्टैट्यूटरी वार्निंग क्या दी है बेटा, टॉप में लिखवा दिए थे ना, एग्जामिनेशन हॉल पे सिंगल एंट्री का सम मैथ से कॉमन डिटो फिगर टू फिगर भी रहेगा, तो भी पहला मतलब 60 नंबर के बीच में उसको मत लाना, 60 मार्क्स के बीच उसको नहीं लेके आना किसी भी कीमत पे। अगर जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया वही सम ही आ गया, लो 21 आपने सोल्व किया, 21 ही फिगर टू फिगर आ गया, फिर भी आप मत करना इसे, पहले 60 मार्क्स का कर लेना, मे भी 80 मार्क्स का कर लेना, लास्ट में करना, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। और लास्ट में करोगे तो टाइम नहीं लेगा, शुरू में नर्वसनेस रहता है, वो एग्जाम का एक प्रेशर रहता है, तो उसमें 2+2 भी दिमाग से 5 आ जाता है, लिखने जाएंगे बीडी आ जाएगा सीडी, क्योंकि वो पहला एक घंटा बहुत सेंसिटिव रहता है। और 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया ना अच्छा से, तो अंदर से एक अलग ही खुशी, वो डर, वो खौफ खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद इसी सम्स को करोगे ना तो आधा घंटा 25 मिनट में हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में इसको करोगे ना 1.5 घंटा में भी नहीं होगा, क्योंकि अंदर से एक डर रहता है, टाइम कम है वगैरह, एग्जाम का फर्स्ट पेपर का प्रेशर रहता है। तो मेरे साइड तो ये एकदम स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि आप हो सके तो 80 मार्क्स के बाद करना, समझा क्या? 80 मार्क्स भी अगर 2 घंटे में कर लेते हो, या 2 घंटे में 10 मिनट और भी लग गया कोई बात नहीं, तो बाकी का 20 मार्क्स हो जाएगा, और ये सम भी हो जाएगा आधा घंटा से कम पीरियड में। अब ऐसा होता है कि सर 80 मार्क्स के लिए सम ही नहीं मिल रहा है, कुछ और सम थोड़ा घटिया टाइप का आ गया, ये कॉमन है, तो 60 मार्क्स भी हो गया ना एकदम अच्छा से, तब अब इसको ट्राई कर लेना, तो 80 मार्क्स हो गया, फिर बाकी का 20 मार्क्स अपना देखना। ये सम को टच करना एग्जामिनेशन हॉल पे बहुत रिस्की है। तो देखो मैंने पहले लिखवा दिया था ना, क्या लिखवाया था, स्टैट्यूटरी वार्निंग 2 पॉइंट लिखाया था। रिवीजन पे हमेशा अलार्म लगा के रिवीजन करना। जो नेक्स्ट संडे है हमारा सिंगल एंट्री का टेस्ट होगा, ओनली एक चैप्टर का, आज हम लोग ले लेंगे वो सब जो पेंडिंग था ना, आज सल्टा लेंगे। नेक्स्ट संडे को सिंगल एंट्री का टेस्ट होगा, रिवीजन पे वही सम्स करना जो मैं कराया हूं, और जिसको इंपॉर्टेंट मार्क किया वही करना। देखना भी पेपर आने वाला है, सिमिलर या सेम सम मिलेगा, और अलार्म लगा के करना, आधा घंटा, कोई 20-25 मिनट में कर ले तो बहुत अच्छा है। और तो कुछ बचा नहीं, और सिंगल एंट्री चाहे जितना ही कर लो खत्म नहीं होगा कभी भी। फिर भी हमने कुछ अच्छे सम्स कर लिए, और प्लस एग्जाम से पीछे ना रहो, इसलिए एग्जाम का पेपर होमवर्क दे दिए। और सीए मैट भी आप लोग धीरे धीरे करते रहना, संडे तक बहुत टाइम है। तो इसके साथ ही एक बहुत बड़ा चैप्टर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे अच्छा से, स्पीड मेंटेन करना। अब नया चैप्टर लेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास पे।